जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज का अपना विषय है शुद्ध अंतः तत्व। शुद्ध अंतः तत्व अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। हम सब लोग जिस भगवान आत्मा शब्द से परिचित हैं उस भगवान आत्मा को ही शुद्ध अंतः तत्व कहते हैं। यह वो आत्मा है कि जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसके ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भगवान बनने के साक्षात उपाय हैं। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र के पहले ही सूत्र में कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों की एकता मुक्ति का मार्ग है। यदि हम मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? यहां से हम देवदाली के रास्ते पर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? देवदाली। तो मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो हम मुक्ति में, मोक्ष में पहुंचेंगे और मोक्ष में पहुंच जाने के बाद फिर भगवान बनने में कोई कसर रह जाएगी? आखिर सिद्ध भगवान भगवान ही तो हैं। तो इस तरह कहते हैं कि जिस शुद्ध अंतः तत्व की चर्चा आज अपन को करनी है वह शुद्ध अंतः तत्व ऐसा तत्व है कि जिसके दर्शन, ज्ञान और चारित्र से भगवान बनते हैं, मुक्ति दशा की प्राप्ति होती है। और वह भगवान और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं। मेरे लिए मैं स्वयं हूं और आपके लिए आप। मैं आपके लिए नहीं हूं, मैं आपके काम का भगवान नहीं हूं, आप मेरे काम के भगवान नहीं हैं। आप भी भगवान आत्मा है, मैं भी भगवान आत्मा हूं, लेकिन मेरा भगवान आत्मा मेरे भगवान बनने में उपयोगी सिद्ध होगा और आपके भगवान आत्मा के आश्रय से आप स्वयं भगवान बनेंगे। वैसे तो मैं कहा करता हूं कि भगवान दो तरह के होते हैं। एक तो वे भगवान कि जिनकी मूर्तियां हमने अपने मंदिरों में विराजमान करके रखी हैं। मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं, भगवान नहीं। भगवान तो सिद्ध शिला में विराजमान है। भगवान महावीर आज से 2500 वर्ष पहले निर्वाण दशा को प्राप्त हुए, मोक्ष में चले गए, तो वे तब से लेके आज तक और अनंत काल तक वहां ही रहने वाले हैं, लौट के संसार में आते नहीं, आएंगे। हमने तो उनकी याददाश्त के लिए, जैसे पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है तो उनके फोटो को हम अपने घर में लगा लेते हैं और देख करके याद करते हैं और ऐसी ही भाषा बोलते हैं कि ये हमारे पिताजी है। ये कोई नहीं कहता है कि मेरे पिताजी का फोटो है, लेकिन समझते सब हैं कि पिताजी नहीं है। पिताजी को कील पे टांग के रखा नहीं जाता है। लेकिन भाषा ऐसी ही होती है कि हमारे पिताजी हैं। ऐसे ही मंदिरों में जो मूर्तियां विराजमान हैं, अंदर से हम जानते हैं कि भगवान की मूर्तियां हैं, लेकिन हमारे व्यवहार की भाषा यही होती है कि ये आदिनाथ भगवान है, ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये महावीर भगवान है। तो एक तो वो भगवान और दूसरे वो भगवान जो अपने देह रूपी मंदिर में विराजमान है, देह देवालय में विराजमान है। वे भगवान हैं पर भगवान।
और ये भगवान है निज भगवान। एक बहुत बड़ी समस्या है दिनेश भाई कि हमें भगवान बनना हो तो उसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि जिसके आश्रय से हम भगवान बनेंगे वो शुद्ध होना चाहिए, और दूसरी शर्त कि वो निज होना चाहिए। तो सिद्ध भगवान के साथ ये तकलीफ है कि वे शुद्ध तो हैं लेकिन निज नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि अपने भगवान आत्मा के साथ ये तकलीफ है कि वो निज तो है लेकिन शुद्ध नहीं है। क्या कहना है? एक प्रॉब्लम। इसलिए आपने विषय रखा शुद्ध अंतः तत्व। अब यदि कोई रास्ता खुलना है मोक्ष जाने का तो दोनों चीजें एक जगह होनी चाहिए। तो पहले प्रश्न हम ये करें कि सिद्ध भगवान को अपना बना के देखें। वे शुद्ध तो है ही शांति भाई, और यदि वे अपने भी बन जाएं, अपन में शामिल हो जाएं, क्यों अपने स्व की सीमा में आ जाएं तो काम हो सकता है। लेकिन वो ऐसा कभी तीन लोक पर तीन काल में होने वाला नहीं है, क्योंकि वे परदृढ़ हैं तो परदृढ़ रहेंगे। तो उन्हें तो स्व किसी भी रूप में बनाया नहीं जा सकता। ख्याल में ना? तो अब दूसरा रास्ता है कि जो अपना जो भगवान आत्मा है, ये अपना तो है ही, इसमें स्व बनाने की तो कोई समस्या है ही नहीं। अब यदि ये शुद्ध भी हो तो हमारा काम बन सकता है अंदर में। अगर शुद्ध हो तो काम क्या है तुम्हारा, ये तो बताओ। काम जो तुम्हें बनाना है वो काम क्या है कि हमें शुद्ध होना है। शुद्ध होने का तो काम है, तो वो शुद्ध कहां से हो? इसलिए वो शुद्ध नहीं है क्योंकि शुद्ध तो हमें बनना है। तो यहां ये कहते हैं भाई साहब कि दो तरह की शुद्धता होती है, एक अंतर की और एक बाह्य की। एक द्रव्य स्वभाव की और एक पर्याय स्वभाव की। पर्याय स्वभाव की जो शुद्धता है उसे बोलते हैं सिद्ध दशा। जो है वो पर्याय की शुद्धता है, वो बाह्य शुद्धता है। बाह्य माने पर्याय। और जो द्रव्य की शुद्धता है वो अंतर की शुद्धता है। इसलिए शुद्ध अंतः तत्व, क्या है? जो हमारे अंदर में तत्व है त्रिकाली भगवान आत्मा, वो वास्तव में द्रव्य से शुद्ध ही है, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध ही है, द्रव्यात्मक नय से शुद्ध ही है, परम शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध ही है। इसलिए उसका नाम है शुद्ध अंतः तत्व। माने इसी शब्द में ये बात पड़ी है। विषय ही आपने ऐसा बनाया है दिनेश भाई ने कि भाई शुद्ध और अंतः, कि वो अंतः माने अपना, अपन भी, अंतः माने अपना, निज का अंतरंग, गहराई में जाकर के देखे तो वो स्वयं भी हो और शुद्ध भी हो। और जब ये बात कही गई है तो गारंटी से वो शुद्ध होना ही चाहिए। समय साल में एक गाथा आती है बहुत ही मार्ग में। उस गाथा का अर्थ ये है कि जो ऐसा सोचता है कि मैं शुद्ध हूं वो शुद्धता को प्राप्त होता है, और जो ऐसा सोचता है कि मैं अशुद्ध हूं वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। शुद्ध आत्मा ने मेल में आता है क्या, गुजराती में बोलते कि नहीं बोलते हैं ऐसा? हूं शुद्ध छू हूं, ऐसा जो मानता है वो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करता है। तो कहते हैं मैं ऐसा मानूं कि मैं शुद्ध हूं तो मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी, यानी मैं शुद्ध हो जाऊंगा। ये जो बात आप कह रहे हो, तो यदि मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो मानूं कैसे क्या शुद्ध हूं? क्योंकि अभी तो मुझे शुद्ध होना है। और यदि मैं शुद्ध हूं ऐसा मान लेता हूं तो फिर कुछ होने
की बात कहां खड़ी रह जाती है? ये इसमें परस्पर विरुद्ध बात है। इसलिए हमारे बहुत से विद्वान इन गाथाओं का जब अर्थ करते हैं तो क्या कहते हैं कि है तो आत्मा अशुद्ध, लेकिन अशुद्ध मानने से अशुद्धता होती है और शुद्ध मानने से शुद्धता होती है। इसलिए अपन को शुद्ध मान लेना चाहिए। है तो अशुद्ध और मान लेना चाहिए। मैं उनसे एक बात पूछता हूं, है अशुद्ध ये बात सत्य है और शुद्ध मान लो, है नहीं वो मान लो, तो असत्य के आश्रय से शुद्धता प्रकट होती होगी। केवल ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति अशुद्ध बात से, झूठी बात के आश्रय से होती होगी? नहीं होती। इसका मतलब ही ये है कि वो जो ऐसा मानता है कि मैं शुद्ध हूं, वो शुद्ध हो जाता है कि शुद्धता में ही कोई गड़बड़ है। उसके दो अर्थ हैं, एक स्वभाव से शुद्धता और एक पर्याय से शुद्धता। तो जो ऐसा मानता है कि मैं स्वभाव से शुद्ध हूं, उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है। तो जो अंदर में स्वभाव है उसको बोलते हैं शुद्ध अंतः तत्व, और शुद्ध अंतः तत्व के आश्रय से ये पर्याय में शुद्धता माने अनंत दशा, सिद्ध दशा, वितराग दशा, सर्वज्ञ दशा, अनंत सुख की दशा प्रकट होती है। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि आखिर वो सबसे पहले वो शुद्ध अंतः तत्व क्या है वो हमें जानना चाहिए। तो पहली शब्द तो वही है कि वो यहाँ है, वो वहां नहीं। वो मंत्र वाले भगवान से हमारा काम होने वाला नहीं। देखो एक बहुत मार्मिक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। समय सार में शुद्ध अंतः तत्व की बात है और प्रवचन सार में इस अंतः तत्व के आश्रय से जो परमात्मा बनते हैं उनकी बात है, अनंत सिद्धि की बात है। पूरा ज्ञान तत्व विज्ञापन, पूरे ज्ञानाधिकार में ये भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय सुख कैसा है और अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है, यानी केवल ज्ञान कैसा है, ये सारी चर्चा मैंने परमात्मा के स्वरूप की ही चर्चा की है। और अंत में कह दिया जो जाना दिया अनंतम दब्बत गुण प्रत्यय ही सो जाना दिया अपानम मोह खलु जाति रसन, कि जो अनंत भगवान को मैंने परमात्मा को निर्गुण पर्याय से जानता है वो अपने शुद्ध अंतः तत्व माने आत्मा को जानता है। तो दो ही चीजें रहेगी बस, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा और आत्मा, आत्मा और परमात्मा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में ये बात लिखी है कि आत्मा की कोई जीव है, जैसे आत्मा का कल्याण करना है तो उसकी परिणति सती जैसी होनी चाहिए। सती माने क्या? क्योंकि द्रौपदी सती, सीता सती की बात नहीं करता हूं मैं, कि जो अपने शील की, संयम की रक्षा करना चाहती है, जो अपने पति के प्रति समर्पित है और सारे पुरुषों को छोटे हो तो पुत्र के, बराबरी हो तो भाई के समान और तो पिता के तुल्य मानती है, ऐसी महिला को अपने यहां सती कहते हैं। तो कहते सती जैसी उसकी परिणति होनी चाहिए। कि सती की परिणति कैसी होती है कि उसके दो ही घर हैं दुनिया में, एक पति का घर वो एक पिता का घर, एक पति गृह एक पितृ गृह, एक पीहर माने पिता का घर और एक पति का घर। तो तीसरी जगह उसकी कोई गति नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों जगह जाए, घर से मन उब जाए तो पीहर चली जाए, पीहर से मन उब जाए तो अपने घर आ जाए, लेकिन तीसरी जगह गई तो उसकी सील सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा का आराधना जिन्हें करनी है, धर्म जिन्हें करना है, उनकी दो ही गति होनी चाहिए कि आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। या अपने आत्मा का ध्यान करे
या परमात्मा का ध्यान करे, भक्ति करे। तीसरी जगह कोई गति उसकी नहीं, तीसरी जगह उसका शील सुरक्षित नहीं है, तीसरी जगह जाएगी तो गड़बड़ी होने वाली है। ऐसे आत्मा इन दो से जगह तीसरी जगह जाएगा तो गड़बड़ होने वाली है। समय सार प्रवचन सार, प्रवचन सार और समय सार, सुबह समय सार, शाम को प्रवचन सार। क्यों? जिंदगी भर गुरुदेव घोटते रहे, नहीं घोटते रहे। पति का घर, पिता का घर, पति का घर, पिता का घर। अब इन दोनों में से भी बदलाव करना है। ज्यादा कितना कहां रहना, चलो पति के घर के पिता के घर, सोच लो ज्यादा कितना कहां रहना। मैं दिवाली वालों को खासकर कहना चाहता हूं, क्यों ज्यादा कहां रहना, पति के घर के पिता के घर। भगवान के समोसन में जाएं, घर में कहीं भी जाएं, उनकी पूजा करें, भक्ति करें, वो तो पिता का घर है ना। और अपने आत्मा का ज्ञान ध्यान करें, वो पति का घर है। तो हर सती को अधिकतम काल पति के घर में रहना चाहिए, पिता के घर में नहीं। क्योंकि पिता के घर में बिना बुलाए जाया नहीं जाता, और चले भी जाएं तो 2-4 दिन कोई कुछ नहीं कहेगा, तो भी घर में चर्चा होगी कि क्यों बिना बुलाए कैसे जाएंगे, डर के तो नहीं है, पति से झगड़ा तो नहीं हो गया, उसे कोई नॉर्मल नहीं मानेगा, लेकिन तुमको कहना नहीं, उसे बुरा लगेगा, लेकिन घर में चर्चा शुरू हो जाएगी। और 10-12 दिन रहेगी तो भाभियां इतना खुशी करने लगेंगी, रात में भाइयों से कहने लगेंगी, क्या ये यही रहेंगी, अपना एक बेडरूम कब जाएंगी? तो 6 महीने घर रहेगी तो मम्मी पापा भी घबराने लगेंगे, मम्मी भी पापा से कहने लगी तुम्हें हो सब कुछ, 6 महीने से लड़की घर में बैठी है, पता लगाओ क्या मामला है, थोड़ी जाके जमाई को मनाओ, देखो समझाओ, कोई गड़बड़ हो जाएगी। वो मम्मी भी चर्चा करने लगेगी, काना फूसी कान में आ जाएगी, और उससे ज्यादा रुकने की कोशिश करी तो फिर समझ लेना कि आपके घर में रुक ही नहीं सकते। लेकिन पति के घर में जिंदगी भर आएगा, एक दिन भी पीहर नहीं आए तो चले। क्यों? कोई ये नहीं कहेगा कि क्या मामला है। ऐसे ही हमारी जो परिणति है वो शुद्ध अंतः तत्व माने पति का है, और अहम तो शुद्ध भगवान का एक पिता का घर। तो पति के घर से पिता के घर, पिता के घर से पति के घर, ऐसी ही उसकी गति है। और पिता कौन है असली, असली माता कौन है, जरा विचार करना गंभीरता से। कि वो जब पता चल गया कि एक जरा झगड़ा करके आई अपने पति से, तो माता पिता सच्चे कौन है, सच्चे कौन है, बेटी तूने बहुत अच्छा किया, उसका दिमाग खराब हो गया है, मैं देख लूंगा उसको, अब अपन जाएंगे, यहाँ क्या कमी है, कोई खाने पीने की मेरे घर में कमी है, अभी अपन तलाक दे देंगे। क्यों? वो पिता अच्छा पिता माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है? क्या माँ बाप कहेंगे बेटी ऐसा तो होता ही रहता है, थोड़ी झड़प तो हो ही जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि घर से भाग गया है, क्या कोई बात नहीं, तुम आई तो अपने घर ही आई है, अपन समझा के बुझा के भेज देंगे, नहीं नहीं मेरे लेने नहीं आए तो मैं नहीं जाऊंगी। भेजने आए थे, तू पूछ के आई है, तेरी ड्यूटी है, तुझे खुद जाना चाहिए, और बोलने आएगा तो हम ले चलेंगे ना। जो उसे समझाकर लौटाकर पति के घर भेजे तो वो सच्चे माँ बाप हैं, वो अपने संतान का हित चाहते हैं। और जो तलाक की सलाह दे और अब बात करना ही नहीं, जानना है ना, ऐसी बात करे तो समझ लेना वो माता पिता नहीं है, सत्य है। सच्चे देव भी कौन है, सच्चे गुरु भी कौन है, कि हमारी परिणति अपने आत्मा से हटके उनके पास जाए तो वे न कहेंगे हाँ बहुत अच्छे आ गए तुम, और बराबर यहाँ आराम से रहो, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, और तुम बराबर हमारे जयनाथ परम गुरु हो, करो 8 घंटे से पूजा, हाथ ठोको, हम भूख तैयार हैं, यहीं रहो, जाना नहीं। तो वे सच्चे देवता गुरु नहीं, ये कहें कि तुम आए और वापस जाओ, ज्यादा यहाँ रुकने का काम नहीं है। बेटी तुम्हारा ये घर नहीं है, जिस दिन 7 फेरे पड़े थे उसी दिन ये घर तुम्हारा छूट गया था,
यहाँ तुम मेहमान हो और तुम्हारा घर वो है। जो गुरु और देव हमें ये समझाएं कि तुम लौट के अपने आत्मा के पास जाओ, वे ही सच्चे गुरु और देव हैं, अन्यथा वो सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं। ये टोडरमल साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में इसी उदाहरण के माध्यम से ये बात लिखी है। तो ये शुद्ध अंतर तत्व के ही जीवन भर में रहना है। कोई पत्नी सारे जीवन भर पति के घर में ही रह सकती है, तो हमें शुद्ध अंतर तत्व में ही रहना है। अनंत भगवान और शुद्ध भगवान भी शुद्ध अंतर तत्व में ही अनंत काल तक के लिए रह रहे हैं। छड़ा ने लिखा है, रही है अनंतानंत काल तथा तथा शिव पर्ण है। जैसे शुद्ध भगवान परिणत हुए हैं, अब वे अनंतानंत काल तक वैसे ही सदा बने रहेंगे। बोलो, संसार की कोई ऐसी स्थिति है कि अनंत काल तक रही जा सकती है? ऐसा कोई पूजन विधान है कि जो अनंत काल तक लोग करते ही रहे, कभी खत्म ही नहीं हो? बोलो, सबकी लिमिट है। जब यही नक्की है कि पति के घर में ही जिंदगी भर रहना है, तो फिर पति के घर को समझना पड़ेगा ना ढंग से। जब यही नक्की है कि अनंत काल तक अपने भगवान आत्मा के आश्रय से ही रहना है, तो वो शुद्ध अंतर तत्व क्या है, वो भगवान आत्मा क्या है, इस बात को हमें बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि भगवान दो तरह के होते हैं। एक देव जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं, और दूसरे वो जो हमारे देह रूपी मंदिर में विराजमान है। जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं, वे हैं पर भगवान, और जो हमारे देह रूपी मंदिर में विराजमान है, वो है निज भगवान। पर भगवान के दर्शन पूजन से सातिशय पुण्य का बंध होता है, और निज भगवान के दर्शन से किसी कर्म का बंध नहीं होता है, बल्कि कर्म बंधन कटते हैं। दोनों का अंतर समझिए। वो मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन का नाम है देव दर्शन करना, और अपने देह रूपी मंदिर में विराजमान भगवान का नाम है सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन। और सम्यक दर्शन किसी कर्म के बंध का कारण नहीं होता है, वो कर्म काटने का कारण होता है। तो दो तरह के भगवान हुए। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप बार बार कह रहे सातिशय पुण्य का बंध होता है, ये क्या चक्कर है? ये सातिशय पुण्य कौन सा होता है बता दो। कि जिस पुण्य के उदय से आपको जो एयर कंडीशन गाड़ियां, एयर कंडीशन बंगले, फ्लैट मिले हुए हैं ना, हम भाई ये नीलांबर, ये सातिशय पुण्य का फल नहीं है। ये पांच इंद्रियों के विषयों की जो भोग सामग्री हमें प्राप्त हुई है, ये सातिशय पुण्य का फल नहीं है, ये साधारण पुण्य का फल है। क्योंकि ऐसी भोग सामग्री तो आपसे और हमसे ज्यादा अमेरिका के कुत्ते बिल्लियों को प्राप्त है। वे सब एयर कंडीशन मकान में रहते हैं और एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठते हैं। और मैं अमेरिका वालों से जाता हूं तो हमेशा कहता हूं कि तुम्हारे कुत्ते बिल्ली तुमसे ज्यादा पुण्यवान है। कि ज्यादा क्यों? कि जिस मकान में तुम रहते हो उसी में ये रहते, इस कार में तुम बैठते हो उसी कार में ये बैठते, तो बराबर के कहो ना, ज्यादा के कहते। बराबर तो तुम मानने को तैयार हो, लेकिन ज्यादा मानने को तैयार नहीं हो। लेकिन तुम्हें मालूम कि तुम्हें ये गाड़ी की सुविधाएं, एयर कंडीशन मकान की सुविधाएं 8 घंटे की तनतोड़ मेहनत करने के बाद मिलते हैं। क्या 1 घंटा आने जाने का अलग, और 8 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। हिंदुस्तान जैसा हाथ का खाना वहां नहीं चलता है कि 4 घंटा काम किया, 2 घंटा चाय पानी पी और उसमें गए और हाजिर लेके, ऐसा नहीं होता, सब करना पड़ता है।
ऑफिस में 5 मिनट लेट पहुंचो तो कंप्यूटर नोट कर लेता है कि 5 मिनट लेट आए, और जब बिल बनता है ना तो 5 मिनट की तनख्वाह कट जाती है। तो 10 घंटे की तनतोड़ मेहनत के बदले में तुम्हें ये सुख सुविधाएं मिली हैं, और कुत्ते बिल्लियों को बिना काम किए ये सुविधाएं प्राप्त है। क्यों? तुम कितना ही बड़े आदमी बन जाओ, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन किसी को भी तुम्हें ड्राइवर उपलब्ध नहीं है। अपनी गाड़ियां खुद चलानी पड़ती है, लेकिन इन कुत्ते बिल्लियों को ड्राइवर उपलब्ध हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे जाते हैं। अभी मुंबई में तो क्या होता है, आगे ड्राइवर बैठता है और पीछे की सीट पर आराम से सेठ जी सेठानी बैठते हैं कि नहीं बैठते? ड्राइवर के बगल में नहीं बैठते, पीछे बैठते। ऐसे ही अमेरिका में आगे डॉक्टर इंजीनियर गाड़ी चलाते हैं और पीछे की सीट पर आराम से कुत्ते बिल्ली बैठते हैं। बोलो, तो ये 5 इंद्रियों के विषयों के भोगों की प्राप्ति ये तो साधारण पुण्य का फल है। तो सातिशय पुण्य का फल क्या है? तो सातिशय पुण्य का फल ये है कि ये अंतः तत्व की बात तुमको यहां सुनने को मिल रही है, ये साधारण पुण्य का फल नहीं है। ये अध्यात्म सदी सर्कल चल रहा है 23 साल से लगातार, और मुंबई जैसी महान माया नगरी में क्यों आत्मा की बात गूंजती है। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये सातिशय पुण्य का फल है। अकेले हमारा तुम्हारा नहीं, जितने भी आदमी इससे लाभ लेते हैं, जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, वो सब सातिशय पुण्य के धनी हैं। आप ये समझेंगे कोई साधारण काम कर रहे हैं? अरे आप क्या कर रहे हैं, कोई क्या करेगा, हमारे आपके करने से होता क्या है? ये तो इतने लोगों का पुण्य काम करता है, है ना? तो उन्हें ये तत्व ज्ञान की बातें प्राप्त होनी है, तो ये सारा सब ऑटोमेटिक होता है। 1000 प्रयत्न करने पर जो कोशिश हम करते हैं और कहीं सफलता नहीं मिलती है, और कहीं कहीं बिना प्रयत्न के ही सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है? हम देखते कि नहीं देखते हैं? इस कर्तव्य के अभिमान में क्या दम है कि हम कर रहे हैं ये, लेकिन ये इतने जीवों के साथ पुण्य का फल है ना। गुरुदेव श्री फरमाते थे ना कि ये तत्व की बात जो श्रीमंदर परमात्मा के मुख में 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गंधर्व देव की उपस्थिति में कही गई थी, आज इस जमाने में हमें सुनने को मिल रहा है। इससे बड़ा भाग इंडिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये है वैसा शास्त्र से पूर्ण का। अभी मैं प्रोड्यूसर अनुशीलन लिख रहा हूं, तो उसमें सुखाधिकार आया, फिर सुख परिणामाधिकार आया, अभी सुख परिणामाधिकार को ही लिख रहा हूं। तो बहुत मार्मिक बात आई मैंने कि बार बार आचार्य कुंद ऐसा लिखते हैं, अमृतचंद ऐसा लिखते हैं, जयसेन ऐसा लिखते हैं, और जितने टीकाकार पंडित हैं वे सब ऐसा लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि शुभ भाव के फल में तुम्हें 5 इंद्रियों के विषयों की भोग सामग्री प्राप्त होती है। व्याख्यान के व्याख्यान लंबी की लंबी चली गई। अभी मैं तो एक व्याख्यान में बोलता हूं, इसकी तो वहां चर्चा ही नहीं, और बार बार कहते हैं वहां चक्रवर्ती को, इंद्र को, इन सब का नाम गिनाते हैं। चक्रवर्ती और इंद्र का नाम लेते हैं, पुलिस धरा, चक्र धरा, ऐसा क्या, और इन सब को 5 इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति होती है। इनको भैया भगवान के समुद्र में गए और बहुत चीजें प्राप्त हुई। इन सोधन इंद्र को तो कितने कितने बड़े चांस मिले, क्यों? तो ये कह तुमको ये चीजें प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो और खतरनाक बात लिखी है कि वो कहते हैं कि ये सब दुखी हैं। कौन? सोधन इंद्र, चक्रवर्ती, जिनके 96,000 पत्नियां हैं, 6 गंड की विभूति है, जिनको वे बहुत बहुत महान मानते हैं ना, उनको सबको लिखा कि ये सब बहुत दुखी हैं। मेरी भी हिम्मत टूटने लगी, क्या कर रहे थे? तो उसमें सिद्ध करते हैं कि यदि ये दुखी नहीं होते तो जोंक के समान, जोंक समझते हैं, एक कीड़ा होता है,
जो अपने शरीर में किसी में गंदा खून जहां होता है, वो होती है ना दाद वगैरह खाद वगैरह होती है, अथवा वो जो बीमारियां होती हैं, गंदे खून में जाके टेंट जाता है और तब तक खून पीता है कि जब तक सारा गंदा खून वो पीना ले, और यहां तक कि कहते हैं उसका पेट भर जाता है, वो मर जाता है। तो मरण पर्यंत उस गंदे खून को पीना वो छोड़ता नहीं है। यदि हम उसे खींच के निकालना चाहें तो संसी से खींच के निकालें तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो छोड़ जाए। ये उदाहरण ऐसे ये चक्रवर्ती और स्वधर्मेंद्रादि ये 5 इंद्रियों के विषयों को जोंक के समान चिवट कर क्यों भोगते हैं। मरण पर्यंत राकेश क्या लगा, मरण पर्यंत। मैंने कहा चक्रवर्ती तो भैया कभी कभी छोड़ देता है, लेकिन इंद्र तो मरण पर्यंत नहीं छोड़ता है। जो 5-5 लाख की गोलियां लगाकर स्वधर्म इंद्र बनते हैं ना, जरा इधर प्रोटीन साल पढ़ लो तो बनना बंद हो जाए, क्योंकि संयम तो लेता नहीं। छाये समय दृष्टि है, एक भवतारी है। उन दोनों का उदाहरण लेकर के मुकुंदाचार्य अमृतुंदाचार्य ऐसा लिखते हैं कि वे जोंक के समान मृत्यु पर्यंत क्या वे भोगों को नहीं छोड़ते हैं। ख्याल में आया ना, इससे सिद्ध होता है कि वे अनंत दुखी हैं। यदि दुखी नहीं होते तो इतने गंदे भोगों को क्यों भोगते। और गंदगी के लिए उनने एक और उदाहरण दिया है वर्मा में, कहीं लिखा होगा कि कान में दर्द हो गए ना तो बकरे की पेशाब कान में डालो तो कहते वो कान का दर्द ठीक हो जाता है। देखो भाई, किसी के कान में दर्द हो तो बकरे की पेशाब डाल ली और कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरे पास मत आए, क्योंकि मैं वो डॉक्टर नहीं हूं जो दवाई बताता। लेकिन कुंद कुंद ने अमृतचंद्राचार्य ने समय सार में ये उदाहरण दिया है। वो भी बेचारे डॉक्टर नहीं थे, मरीज नहीं थे। तुम्हारे कान में दर्द हो तो कान के डॉक्टर, नाक कान गले के वाले के पास जाना, लेकिन उदाहरण से समझो कि उसमें लिखा है कि उसकी बकरे की पेशाब कान में डालो तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। ऐसा सुन रखा था कहीं। तो वो कहते एक तो बकरा और फिर उसकी पेशाब कितनी गंदी चीज है, अपन उसे हाथ लगा के छूना पसंद नहीं करते हैं, क्यों। और वो चीज अपन कान में डालेंगे तो डॉक्टर लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नाक कान और गला ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत गहराई से अंदर में जुड़े हुए हैं। वो सब मुंह में, गले में, मुंह में, सब में चला जाएगा। तो बकरे की पेशाब मुंह में, पेट में, नाक में, सब में आ जाएगी। क्यों, ये अठवारा घी खाने वाली माता है। तो वे कहते जो डालने बकरे की पेशाब कान में दर्द है, देर क्यों करते हो, जल्दी कर। तो भयंकर दर्द है। तो वो बकरे की पेशाब कान में डलवाना पसंद करते हैं। इसका एक प्रमाण है कि उसे भयंकर दुख हो रहा है। वो कहते 5 इंद्रियों के विषय ऐसे ही हैं कि इतना गंदा पदार्थ उनको जिस तरह वो सेवन करते देखे जाते हैं, कौन, चक्रवर्ती आदि, इंद्र आदि, वो इस बात का प्रतीक है कि वो अनंत दुखी हैं। उस दुख के बिना इन गंदे पदार्थों का इस तरह सेवन संभव नहीं है। मैंने कहा ये इंद्र तो नहीं छोड़ता है, इंद्र के लिए तो घट गया, लेकिन चक्रवर्ती तो भरत चक्रवर्ती ने तो छोड़ दिया था अंत में। तो मैंने बहुत खोज की कि भाई ये बात जची नहीं मेरे को पूरी, ये एकदम। मैं देखते देखते जयसेनाचार्य की टीका पढ़ी तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा, उनके मन में भी ऐसा विकल्प आया होगा जैसा मेरे मन में आया कि छोड़ तो देते हैं, अगर दीक्षा ले ली थी ना अंत में, तो मरण पर्यंत नहीं छोड़ते हैं, मरण पर्यंत नहीं छोड़ते हैं, ये क्यों बार बार लिख रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा संकेत मिला, पूरा स्पष्ट तो नहीं था, लेकिन उसका अर्थ ये है कि मरण पर्यंत माने कि देह का छूटना, इसका नाम मरण नहीं। तो कौन सा मरण, कि वो जो भोगने का भाव है ना, जब तक वो न मर जाए तब तक नहीं छोड़ते हैं।
समझ क्या नहीं आया समझ में? ये भोगने का जो भाव अंदर में हुआ ना, 5 इंद्रिय के विषय भोगने का भाव, तो कब तक भोगते रखते हैं कि जब तक वो भोगने का भाव न मर जाए तब तक उसे भोगते रहते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वे अनंत दुखी हैं। और भरत चक्रवर्ती का भोगने का भाव मर गया तो छूट गया, तो मरण पर्यंत वाली बात फिर बैठ गई, सेट हो गई। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैंने वहां एक प्रश्न लिखा उसमें कि हरि साहब, इस पुण्य के उदय में हमको भगवान के दर्शन भी मिलते हैं, प्रवचन सुनने को भी मिलता है, गुरुदेव का समागम भी मिलता है, ये भी तो पुण्य का ही फल है, ये धर्म का फल थोड़ी है। देशना लब्धि मिलती है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को, वो भी तो पुण्य का फल है। तो पुण्य के फल में 5 इंद्रियों के विषय ही मिलते हैं और ये चीजें मिलती नहीं। ये बात आचार्य क्यों कहना चाहते हैं रमेश? मैंने बहुत खोजा, अंत में मुझे यही लिखना पड़ा कि भाई साहब, वो ऊंट के मुख में जीरो जैसा है ये धर्म का सत्य मानना। क्यों? क्योंकि 6 महीना और 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं ना, इतने ही नित्य नवोध से निकलते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि लगभग इतने ही जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्योंकि संबंधन की प्राप्ति ज्यादा को हो जाए और मोक्ष जाएंगे इतने ही, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, निगोद से भी इतने ही निकलेंगे और बीच में ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा क्या नहीं? इतने ही जीवों को संबंधन की प्राप्ति होती है। तो इसका सीधा सच्चा अर्थ हो गया ना कि अकेली देशना लब्धि के अलावा इस दुनिया में कोई धर्म सामग्री नहीं है। बहुत खतरनाक बात है जो आप समझते हैं कि मंदिर ये और वो दुनिया भर की चीजें मिल गई आपको, तो सब धर्म सामग्री है। लेकिन भाई जब तक देशना ना मिले और वो देशना हमें उपलब्ध ना हो और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो, तो बाकी जो चीजें हमें मिली वो धर्म सामग्री, उसका नाम कहाँ है? धर्म सामग्री तो तब है कि जब उसके माध्यम से धर्म हुआ हो। ये हॉल मिल गया ना अपन को प्रवचन सुनने के लिए, तो ये हॉल धर्म सामग्री है, ये विषय सामग्री है। बोलो, ये जो मैं बात यहां समझा रहा हूं, ये आपकी समझ में आ जाए, तद्रूप परिणमन हो जाए, तो ये धर्म सामग्री है और अन्यथा ये भोग सामग्री है। क्यों कि बराबर एयर कंडीशन हॉल है, गर्मी भी नहीं लगी, मच्छर भी नहीं है, मक्खी भी नहीं है और आराम से कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये सब भोग सामग्री नहीं है। और क्या? क्यों बोलिए? आपने अपने घर में और क्या जुटाया? घर को भी एयर कंडीशन किया है, हॉल भी एयर कंडीशन है, घर में भी बढ़िया कुर्सी रखी है, यहाँ भी बढ़िया कुर्सी है, घर में भी मक्खी मच्छर नहीं है, यहाँ भी मच्छर नहीं है। क्यों रमेश भाई? यदि ये धर्म की उपलब्धि नहीं हुई, यहां से आप कुछ सीख के नहीं निकले, तो ये धर्म सामग्री हुआ। हॉल का उपयोग आपने धर्म के रूप में किया कि भोग के रूप में किया? अरे भाई, इसी स्टेज पे नाटक भी तो होते होंगे, हास रस के भी होते होंगे, श्रृंगार रस के भी होते होंगे, सिनेमा जैसे भी होते होंगे, और यहाँ बैठ करके लोग उसका मजा भी लेते होंगे कि नहीं? इतना ही तो फर्क है कि उन्होंने लड़के लड़कियों के नाचने का मजा लिया और आपने नाच में भाग लेके प्रवचन का मजा लिया। यदि उपलब्ध नहीं किया तब तो ज्ञान। धर्म सामग्री तो ये तब कहलाए, ये स्त्री का धर्म सामग्री कब कहलाए कि जब हमें धर्म की उपलब्धि हुआ। वो तो 6 महीने और 8 समय में 608 जीव को होने वाली है, और बाकी जो अनंत जीव हैं उनको तो पुण्य के उदय में भोगों की ही उपलब्धि होती है। क्यों? इसलिए आचार्य ने मुख्यता से, क्योंकि वो ही होती है तो उसकी बात लिखी, ये अत्यंत गुण है, अनंतमा भाग है, तो 100 में 1 रुपया बाकी रहे तो अपन कहते कर्जा चुक गया। 1 रुपये की गिनती नहीं करते हैं, तो अनंत में इतने कम की क्या गिनती करें? इसलिए आचार्यों ने साफ लिख दिया कि तुम्हें सुभोग योग के फल में भोग सामग्री मिलती है, भोगों को भोगो तो फिर पाप बनता है, और छोड़ो तो क्या? भोगों को भोगो तो पाप बनता है। जरा सा विचार करो, गंभीरता से विचार करें थोड़ा 5 मिनट, कि हमको जो भी उपलब्ध हुआ, रुपया पैसा मकान जायदाद समझ लीजिए, ये सब पुण्य के उदय से हमें प्राप्त हुआ, ये बात तो सच्ची है। लेकिन ये प्राप्त हुआ ये क्या है?
बोलो इसका क्या नाम है जो मिला है? रुपया, पैसा, मकान, जायदाद, इसका कोई नाम है अपने शास्त्र में? 5 पाप हैं कि नहीं? उनमें इनका नाम आता कि नहीं आता? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह है, वो परिग्रह क्या है? पुण्य के पाप के धर्म। तो भले ही पुण्य के उदय से मिला हो, लेकिन स्वयं में तो ये पाप ही है। खतरनाक बात है। अब बीज है इसका पुण्य का और पेड़ होगा पाप का। दुनिया में नहीं ऐसा होता है? आम का बीज डाला था और बबूल का पेड़ हुआ। यहां होता है पुण्य का बीज पड़ता है और जो पेड़ उगता है वो है परिग्रह नाम का पाप। अब आगे कि उसका उपयोग करो क्या? तो भोगो तो पाप बनता है और त्याग हो तो पुण्य। तो हमने जब भोग ही नहीं पाया तो उसके उपलब्धि का लाभ क्या हो? तो उसे मिलने से हमें फायदा क्या हुआ? और यदि त्याग लिया तो भोग नहीं पाया तो कोई लाभ नहीं, और भोग हो तो फिर पाप बनता है। क्योंकि लिखा है ना पूजन में, बहु धन्य बुराही भला कहिए लीन पर बेगार में, कि बहुत धन तो बुरा ही है। तो ही लगी है, मैं क्या करूं? अभी 10 दिन शुरू होने वाले हैं ना, उसमें सब रोजाना बोलेंगे बहुत जोर जोर से गाया था ध्यान मंदिरा के साथ कि बहु धन्य बुरा ही। भगवान को सुना रहे कि तुम्हें सुनना है, तुम तो बुरा मानते नहीं हो। बहु धन्य बुरा ही, और भला कहिए, भला कह दिया जाता है, होता तो है ही नहीं। लेकिन कब? कि लीन पर उपकार में, यदि परोपकार में लग जाए तो, और नहीं लगे तो। कितना गजब है। मैं अपने बेटे को लड्डू खिलाऊं तो पाप बने, मैं खाऊं तो पाप बने, और बाजार के पड़ोसी के बेटे को खिलाऊं तो पुण्य बने, भिखारी को दे दूं तो पुण्य बने। कैसा धर्म है? क्यों? कोई चीज मैं अपने लिए उपयोग करूं तो उसे पाप भाव बोलते कि नहीं बोलते हैं 5 इंद्रियों के विषय को। और वही चीज हम अपने, मैंने गुरु जी का नाम नहीं लिया, हम अपने गुरु के लिए उपयोग करें तो हम धर्म मानते कि नहीं? क्यों? गुरुदेव की व्यवस्था में आपने कोई चीज अपनी लगा दी, पैसा लगा दिया तो नहीं समझते थे मेरे बहुत अच्छे काम में लग गया। क्यों? तो वो अच्छा काम, उसे पुण्य बनता है, और खुद भोग है तो पाप बनता है। और लोग में तो मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, मैं तो कहता हूं भिखारी को जो लोग पुण्य मानते हैं ना। तो जो अपने काम में आने की चीजें ही नहीं है और काम में आओ तो जहर का काम करती है, तो उस संपत्ति का करें क्या? उमा स्वामी जितना साफ लिख गए, भाग्य तत्वा सूत्र को सभी दिगंबर सिद्धांबर थानकवासी जितने भी जैनी है सब मानते हैं। और कितना साफ शब्दों में लिखा, बहुवारंभ परिग्रह से नारक से आयुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है। बोलो। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो स्वभाव है जो पर के आश्रय से होता है, परमात्मा के आश्रय से होता है, परमात्मा के पास जाओगे तो स्वभाव तो होने वाला है, उसे तो साथ से पुण्य बनने वाला है। हमने नाम की ना, इससे ज्यादा तो कुछ मिलने वाला है नहीं। वो तो इंद्र चक्रवर्तियों की ये हालत है। तो एक ही शरण अपना शुद्ध अंतः तत्व है। यहां आओगे तो गारंटी से कोई कर्म बनेगा नहीं, कर्म कटेंगे और कटेंगे। इसलिए कहते हैं देह में विराजमान पर देह से भिन्न राग इसमें है, किंतु जो राग रूप नहीं है जो जिनकी पर्याय होती हैं, लेकिन जो पर्यायों से भी पार है, जिसमें अनंत गुण हैं पर भी गुण भेद से भी भिन्न है,
असंख्यात प्रदेशी है और प्रदेशों में कोई बटा नहीं है, ऐसा अखंड परमात्मा वो शुद्ध अंतः तत्व है, उसका आश्रय हम करें, उसे जानें, उसे पहचानें, उसमें ही अपनापन स्थापित करें, उसमें ही जम जाएं, रम जाएं, तो हम पर्याय में भी परमात्मा बन जाएं, अनंत सुखी हो जाएं। सभी लोग शुद्ध अंतः तत्व को पहचान कर उसमें जमकर रम कर अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त